राज मांगो, पाट मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, सब दे देंगे, किंतु अपनी स्त्री का दान कोई भी नहीं कर सकता है। तुम कह रहे हो कि अपनी महारानी मुझे दे दो। तो तुरंत ब्राह्मण कहता है, आस्ताम ब्रह्मवदम घोरम अपि मद्य निषेवणम तपसा विदमिष्यामि किम पुनः पारदारिकिम। मुझे घोर ब्रह्म हत्या तथा मद्य पीने का महापाप ही क्यों न लगे, मैं उसे तपस्या से नष्ट कर दूंगा। मुझे जो भी पाप लगेंगे, मैं अगर तुम्हारी स्त्री को लेने से अगर मुझे पाप लगेगा तो मैं अपनी तपस्या से उस पाप को मिटा दूंगा। अतः मुझे अपनी स्त्री प्रदान कीजिए, मैं कुछ और नहीं चाहता हूं। अन्यथा भयभीतों की रक्षा करने में समर्थ होने के कारण आपको निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होगी। मुझे अपनी स्त्री दो, नहीं तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण की इस बात से भयभीत होकर के राजा विचार करने लगे, सोच रहे हैं कि भयभीत की रक्षा न कर सकना महान पाप है। अगर मैं राजा किसी की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो मुझे तो पाप से बचने का तो यही उपाय ठीक है कि मैं अपनी स्त्री इसको दे दूं। स्त्री देना ही श्रेष्ठ कर है मेरे लिए। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी स्त्री प्रदान कर पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा करने से मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी। राजा सोच रहा है कि मैं अपनी पत्नी इसे दे देता हूं, उसके बाद मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, फिर मेरी कीर्ति भी इस जो है कि विश्व में बढ़ जाएगी। मन में ऐसा विचार करके राजा ने अग्नि प्रज्वलित करके उस ब्राह्मण को बुलवाया। जल लेकर के संकल्प के साथ अपनी पत्नी का दान कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। उसके बाद स्वयं स्नान करके पवित्र हो करके देवेश्वरों को प्रणाम करके और वहां पर जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि के 3 बार प्रदक्षिणा करता है और सुंदर समाचित्त हो जाने पर भगवान शिव का ध्यान करता है। वह तथा तमथाग्निम पतिष्यन्ते स्वपदा सक्षते चेतसम प्रत्यसेदत विश्वेश प्रादुर्भूतो द्विजेश्वर। तदनंतर द्विजेश्वर ने साक्षात विश्वरूप में प्रकट होकर के अपने चरणों में मन लगा करके उस प्रज्वलित अग्नि में गिरने को उद्यत हुआ तो उसी समय उन राजा को रोक दिया। जैसे राजा अग्नि में प्रवेश होने को आगे बढ़ते हैं तो उस राजा को रोक देते हैं। तमीश्वरम पंचमुखम त्रिनेत्रम पिनाकिनं चंद्रकलावतंसम प्रलम्ब पिंगासुटजाट कल्पं कलापं मध्यान समद्भास्कर कोटि तेजसम। उसी समय 5 मुख वाले 3 नेत्र वाले पिनाकी मस्तक पर चंद्रकला धारण करने वाले लंबी एवं पीली पीली जटाओं से युक्त मध्यकालीन करोड़ों सूर्य की भांति तेज वाले बैल पर बैठे हुए और जो है कि कंठ में विष की काली मां से सुशोभित हुए भगवान शंकर ने उस राजा का हाथ पकड़ लिया, उसे अग्नि में प्रवेश होने से रोक दिया। बोलो शंकर भगवान की। उस समय भक्ति से विनम्र हो हाथ जोड़ करके वह राजा भगवान शंकर की स्तुति करने लग गया। ददर्शनानंद विसिंबिताशया प्रवृत्तिवाष्पाम्बुलिलिप्तकात्रः प्रहृष्टरोमा सहि गद्गदाक्षरा स्तुष्ट्वावकाभिर्मुकुलीकृतांजलि। भगवान सदाशिव के दर्शन मात्र से राजा का अंतःकरण प्रसन्नता से खिल उठा। जो है अश्रुपात से सारा शरीर आर्द्र हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। तो तब वे हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। इसके बाद राजा के द्वारा स्तुति किए जाने पर पार्वती के साथ भगवान दया निधि महेश्वर ने उनसे कहा, हे राजन, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपके धर्म पालन से तो और भी प्रसन्न हो गया हूं। अब आप अपनी पत्नी सहित वर मांगिए, मैं उसे अवश्य दूंगा। मैं आपके भक्ति के प्रभाव की परीक्षा के लिए ही ब्राह्मण का वेश धारण करके आपके पास आया था।
और व्याघ्र ने जिसे पकड़ लिया था वह साक्षात देवी पार्वती ही थी, वे और कोई नहीं थी। और तुम्हारे बाणों से आहत न होने वाला जो व्याघ्र था वह माया से बनाया हुआ था, और मैंने आपके धैर्य की परीक्षा के लिए ही आपकी स्त्री को मांगा था। मैं देखना चाहता था कि आप कितने धैर्यवान हैं। राजा को धैर्यवान भी होना चाहिए। राजा